जनसुराज के संभावित भावी प्रत्याशी तो मैं हूँ ही। सत्ता बदलने की बात नहीं, मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि 10 साल बाद बदले, 15 साल, लेकिन सत्ता को बदलने का जो रास्ता है, वो लोगों की मेंटालिटी के बदलने पर तब आए हम लोग सत्ता में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मत अभिमत और आप एक चीज और देख रहे होंगे, व्हाइट एंड व्हाइट। तो चूंकि बड़े पत्रकार ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं और मुझ जैसे सामान्य पत्रकार यह मानते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में एक ग्रे एरिया भी होता है, बहुत सारे रंग होते हैं और व्हाइट एक ऐसा रंग है जो अपने आप में 7 रंगों को समेट कर रखता है। सच्चाई और पवित्रता का भी प्रतीक है। तो मैं आज इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग आज व्हाइट एंड व्हाइट कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। ये बड़े पत्रकारों के लिए रहने देते हैं। और चूंकि आज हमारे साथ है कुमार अमित, के अमित शॉर्ट नेम, इसी नाम से ये मशहूर है। पटना हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। 14 साल बिहार सरकार में एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट रह चुके हैं। फिलहाल जन सुराज के एक बड़े नेता हैं। और चूंकि जन सुराज की हाल ही में रैली हुई पटना में, जिसको लेकर के काफी चर्चा है हर जगह, तो मुझे लगा कि आज उसी पर बात करनी चाहिए। और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है कुमार अमित जी आपका। थैंक यू। और जैसा मैंने कहा व्हाइट एंड व्हाइट, तो व्हाइट सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो बातें हैं वो उन्हीं पवित्रता और सच्चाई के साथ दर्शकों के सामने रखिए। और आप मुझसे ये उम्मीद रख सकते हैं कि मेरे सवाल भी उतने ही सच्चे और पवित्र होंगे। जी। तो बातचीत शुरू करें। जी, बिल्कुल। तो स्वागत हो ही गया है। तो सबसे पहली जो बात है वो यही है कि जो रैली हुई 11 तारीख को पटना गांधी मैदान में, बिहार बदलाव रैली, काफी सवाल है उसको लेकर के। तो हिट है, फ्लॉप है, कुर्सियां खाली रह गई, प्रशांत किशोर बहुत गुस्से में नजर आए। चूंकि आप उस दिन थे वहां, पूरे दिन थे, उस पूरे प्रक्रिया में आप शामिल हैं। क्या आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? ईमानदारी और पवित्रता मैंने पहले शर्त रख दी है। जी, बिल्कुल। तो हिट और फ्लॉप जो है, उसका मापदंड क्या है? अगर कुर्सियाँ खाली रह जाती हैं, वही अगर मापदंड है, तो आगे मेरा कहना ये है कि बिहार में तमाम रैलियों में कुर्सियों की इस तरह की व्यवस्था नहीं रहती है। राजनीतिक दल द्वारा जो रैलियाँ की जाती हैं, तो वोटर की भीड़ बुलाई जाती है, उन्हें खड़ा रखा जाता है। हमारे जो भी राजनीतिक कार्यक्रम है या जो भी हमारी मीटिंग है, उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी जनसुराजी साथी या जो लोग भी सुनने आ रहे हैं, उन्हें सम्मानपूर्वक एटलीस्ट बैठने की तो जगह मुहैया कराई जाए। तो उस बैठने की जगह जो मुहैया कराने की बात है, उस आलोक में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख से ऊपर कुर्सियाँ वहाँ लगाई थी। आप जब सभा स्थल का वीडियो देखेंगे, तो उसमें पाएँगे कि तमाम लोग जो हैं वो आधे गांधी मैदान तक खड़े हैं, कुर्सी लगे रहने के बावजूद, और एक-दूसरे पे चढ़े हुए हैं, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि स्टेज के आस-पास रहना। और उस दिन धूप भी बहुत कड़ा था। तकरीबन 4 साढ़े 4 तक, 5 तक बहुत ही कड़ा धूप था, क्योंकि 1 दिन पहले बारिश हुई थी। तो ईमानदारी और पवित्रता की जहाँ तक बात है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे नेता ने कहा था कि लगभग 10 लाख लोग आएंगे। आएँगे। तो 10 लाख लोग नहीं आए। इसको स्वीकार करने में ना हमारे नेता को, ना मुझे, ना किसी भी जनसुराज के लोगों को गुरेज है। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे पार्टी को बने 6 महीना भी नहीं हुआ। तो इतने कम समय में जो गांधी मैदान के अंदर स्टेज के आसपास संध्या 6 साढ़े 6 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय प्रशांत किशोर मंच पे हैं, और गांधी मैदान के सराउंडिंग्स में तकरीबन 1 लाख लोग रहे होंगे। हेड मतलब काउंट 90% कम लोग थे। हेड काउंट हम लोगों ने मतलब किया, जो दावा था 10 लाख लोगों का, उससे 90% कम लोग, उसमें थोड़ा-सा और ऐड अप करना चाहेंगे। 80% कम। 1 डेढ़ लाख लोग लगभग वो रास्ते में फँसे रह गए जाम में। ठीक है। जो अब एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा जो एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि अभी इतने मँझे हुए तो राजनीतिक दल के लोग हम लोग हैं नहीं।
हम लोग ओवर एक्सपेक्टेड कर लिए थे कि कम से कम जनता के प्रति ये ईमानदार रहेंगे, ट्रैफिक की ऐसी रेगुलेशन होगी, ऐसी व्यवस्था होगी और तमाम हम लोगों ने आवेदन दिया था सभी को कि लोग कम से कम सभा स्थल तक आ सकें। रही बात गुस्से की तो प्रशांत गुस्से में नहीं थे। प्रशांत के जुबान से निकला हुआ एक-एक शब्द 8 मिनट तकरीबन 10 मिनट वो वहाँ रहे सभा स्थल पे, वो दुखी थे, ठीक है? और दुखी इसलिए थे कि वो 1 डेढ़ लाख लोग जो आ नहीं सके, 4-4 5-5 घंटे जाम में फँसे रहे, उन्हें वहीं से वापस भी लौटाया गया कि अब तो आप आगे जा नहीं सकते हैं, तो आप वापस जाइए। तो उन लोगों को उन्होंने कहा कि भई हमने रैली बुलाया है, आप आ नहीं सके, ये हमारी गलती है। हम्म, इसलिए अब जो है, हम्म। हम आपके बीच आएँगे और आपसे मिलेंगे, ठीक है? तो 10 लाख हमारी इसको एडमिट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि लोग नहीं आए थे। आपने खुद कहा कि हम मंझे हुए लोग नहीं हैं। निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर एक मंझे हुए डेटा एनालिस्ट है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, जी, लेकिन एक मंझे हुए पॉलिटिशियन अभी नहीं है। नहीं बने हैं। जी। तो इस बात की आशंका उनको नहीं थी, या आप लोगों की जब बातचीत होती है, जैसे मैंने देखा कि जो आपके अध्यक्ष हैं भारती जी, उनके साथ आपकी बातचीत एक रात पहले वहाँ गांधी मैदान में हो रही थी। तो क्या इन सब मुद्दों पर पहले कोई आशंका नहीं थी कि जो चीजें हो रही हैं, जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे आप लोग, प्रशांत किशोर ने भी कहा, ठीकरा फोड़ा, ट्रैफिक जाम की बात की, धूप की बात की, या 2 दिन पहले हुई बारिश भी एक कारण आप बता 1 रहे दिन हैं, पहले 1 दिन एक पहले। दिन पहले। तो क्या इन चीजों को लेकर एक जो कंटीजेंसी प्लान होता है, अब वो इस क्यों नहीं तैयार अब हुआ? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो किसी भी कंटिन्जेंसी प्लान के तहत हम लोग उसको नहीं कर सकते थे, ठीक है? ये एक चीज बताइए, छोटी सी बात, ये नहीं लगा कि बहुत जल्दबाजी में गांधी मैदान में ये कॉल करने का निर्णय था प्रशांत किशोर का नहीं, नहीं या पार्टी का? नहीं, कोई जल्दबाजी का निर्णय नहीं था। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हम लोग जिस मुद्दे पर लोगों को बुलाए थे, वो मुद्दा था बिहार में बदलाव का। बदलाव मतलब क्यों? व्यवस्था परिवर्तन करने की। किस लिए करनी है? भ्रष्टाचार को हटाना है, पलायन को रोकना है, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, अच्छे लोगों को सरकार में लाना है, ताकि बिहार में बदलाव हो सके। आप तमाम तरह की जो रैलियाँ देखते हैं गांधी मैदान के अंदर, वो राजनीतिक दल द्वारा जाति विशेष, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, धर्म आधारित इस तरह का आयोजन किया जाता है। तो वो उस तरह से पोलराइज़ करके जब हम बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं और इस पे अगर आप 1 लाख लोग गांधी मैदान में अवेलेबल हैं, 1.5 लाख लोग रास्ते में हैं, कहीं फँसे हुए हैं, तो 6 महीने में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये अलग बात है कि हमें चूँकि हम लोगों ने 10 लाख कहा था, तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी और हम लोग कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में बढ़े हुए हैं। देखिए, मुझे अमित जी ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि उसी गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, जेपी ने दिया था। तो उसके पहले एक बड़ा आंदोलन जो था वो पूरे देश भर में, गुजरात से लेकर के सब जगह फैला, जेपी पर लाठियां चली, फिर रामलीला मैदान में बाबू जगजीवन राम की रैली हुई, उसको फ्लॉप करने की बहुत सारी कोशिशें हुई। लेकिन आपके नेता के संदर्भ में और पार्टी के संदर्भ में बात की जाए, तो उनके पूरे राजनीतिक कैरियर में जो पिछले 3-4 साल का है, मतलब पदयात्रा को भी मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें, तो उसमें जो उनको सबसे बड़ी सफलता मिली वो बीपीएससी आंदोलन से मिली, जब उनको गिरफ्तार किया गया। जी, रातों रात वो नेशनल मीडिया में छा गए। आप ही वो वकील है जो उनको बिना शर्त रिहाई करा करके लाए हैं, आपको सब पता है, आपने जी, जी। देखा है। तो क्या प्रशांत किशोर को ये लग गया था कि अब मैं इतना बड़ा नेता बन चुका हूं बिहार का कि अब मैं एक कॉल करूंगा और पूरा गांधी मैदान भर जाएगा? जी, नहीं या बिल्कुल ये ओवर कॉन्फिडेंस था, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत आकलन था? बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर एक आंदोलन ही चला रहे हैं। ये जो मुहिम है, जो पैटर्न है बिहार के अंदर ये तो अब पता चल गया, क्योंकि खुद उसी मंच से उनको कहना पड़ा कि अब 10 दिनों के भीतर मैं आपके पास आऊंगा, मतलब जी, जनता के पास आऊंगा। जी। तो ये तो मैं मान रहा हूँ, आप कहें या ना कहें, मुझे ये लगता है कि प्रशांत किशोर को ये एहसास हो गया
कि जनता को बजाय अपने पास बुलाने के मुझे जनता के बीच जाने की नहीं, नहीं, वो जरूरत है। जनता के बीच तो हमेशा रहे, 2.5 साल जो पद यात्रा चला है, तो वो जनता के बीच में ही थे। नहीं, ठीक है? मैंने कहा कि आंदोलन, देखिए जनता के बीच जाकर अवेयरनेस फैलाना कुव्यवस्था के खिलाफ या अच्छी चीजों के लिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब आप चूंकि बीपीएससी आंदोलन में शरीक थे, जी, तो आपको भी अनुभव हुआ कि जब वो आंदोलन हुआ, जब पुलिस की दमनकारी कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, उठापटक भी, मतलब धक्का मुक्की भी, जहां तक ये है कि खबरें आई, उसका जो फायदा उनको मिला या आपकी पार्टी को मिला, क्या इस तरह की और चीजें होनी चाहिए थी, और आंदोलन होने नहीं, चाहिए थे, तब जाकर के गांधी मैदान में लोगों को देखिए बुलाना था? देखिए वो उस आंदोलन में, बीपीएससी आंदोलन में भी कोई सुनियोजित या प्रायोजित तरीके से उससे ना प्रशांत किशोर जुड़े, ना हम लोग जुड़े। वो मुद्दा सामने आया और लगा कि अन्याय हो रहा है, तो हम लोगों को अपने लेवल से जो लगा वो किए। मतलब प्लान्ड करके आंदोलन करना, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि हमको बतौर राजनीतिक दल स्थापित हो जाए और सरकार में आ नहीं, जाए, ठीक बात ये है। मैं, 1 हाँ, मिनट में बोलूँगा अपनी बात, ये हमारी मंशा कहीं नहीं है। ना प्रशांत किशोर की ये म मंशा है, ना जनसुराज की ये मंशा है। आप बार-बार सुने होंगे प्रशांत किशोर का ये कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी सरकार में आते हैं। लेकिन जो मेंटालिटी है, जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं कि आप जात-पात, धर्म, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर विकास, अपने बच्चों के भविष्य, पलायन को रोकने के लिए, राज्य को देश के अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप वोट करें। तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि सिर्फ़ आंदोलन कर देने से कि कोई एक आप कह रहे हैं कि बीपीएससी का मुद्दा सामने आया तो आप लोग उसमें गए हुँ, न्याय के लिए आवाज उठाने, जी, फिर जो हुआ उसका फायदा हुआ। जी, मेरा ये यही कहना है कि क्या प्रशांत किशोर को, जनसुराज को ये नहीं लगता कि इस वक्त बिहार में हर तीसरी हत्या जमीन के लिए हो रही है? शराबबंदी के बाद लाखों लोग, लगभग 12 लाख लोग हिरासत में लिए गए हैं मद्य निषेध के द्वारा और पुलिस के द्वारा। जी, तो उसमें अधिकांश गरीब तबके के लोग हैं, जी, उनके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। किसानों, जैसा आपने कहा कि बारिश हुई, किसानों का फसल का नुकसान हुआ, तो वहां जाना था। हत्याएं हो रही है रोज बरोज, मतलब बहुत ही नृशंस हत्याएं हो रही है। वहां पर जाकर लोगों के बीच कम से कम जाकर मातम पुरसी करना, लोगों को समझना समझाना, तो क्या इस तरह का काम प्रशांत किशोर को नहीं करना चाहिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल करना चाहिए और उस लेवल पे जैसे कि आप जो बोले ना मतलब कि बदलाव अचानक आ जाएगा क्या नहीं, नहीं, एक दिन में? अचानक तो नहीं आएगा, तो हम मतलब तो सत्ता बदल जाएगी तो क्या बदलाव आ नहीं, नहीं, जाएगा? सत्ता बदलने की बात नहीं, मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ, कि 10 साल बाद बदले, 15 साल, लेकिन सत्ता को बदलने का जो रास्ता है, वो लोगों की मेंटालिटी के बदलने पर, तब आएँ हम लोग सत्ता में। प्रयास तो ये हो रहा है ना, प्रयास हम लोग ये क्या कर रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों को, जिन चीज़ों को देख के आप उपजाति, दलित, महादलित, अगड़ा-पिछड़ा की राजनीति करके और किसी भी लोग को आप जिता दे रहे हैं, जो 5 साल तक आपका खून चूस रहा है, ठीक है? लिटरली कुछ नहीं कर रहा है, निकम्मे लोगों को आप ले जा रहे हैं, वहाँ सरकार में बिठा रहे हैं। तो ये तो चेंज होना चाहिए ना, केवल 1 दिन, किसी 1 या 2 दिन या किसी, ये जो आप मुद्दा उठाए कि ज़मीन के कारण हत्याएँ हो रही हैं, तो ये किस ये नहीं, एनसीआर का, नहीं, नहीं, एनसीआर भी कहा करा है। नहीं, नहीं, ये सही है। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। लेकिन आप हमको ये बताइए कि इसको, इस पे अंकुश कैसे लगेगा जब तक पुलिस प्रशासन व्यवस्था मजबूत नहीं होगी। इसको तरीके से, एनडीए की सरकार है, ईडी है, तो क्या ईडी केवल राजनीतिक जो है द्वेष जिनके बीच है, उन लोगों को ठीक करने के लिए, राजनीतिक दल के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बना हुआ है? भूमाफियाओं के खिलाफ क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई होती है? ये तो पुलिस का काम है, पुलिस को इसको, तो पुलिस को जो शासन व्यवस्था है, वो उस तरीके से नहीं काम करवा पा रही है। मैं कैसे पोस्टिंग हो रहा है आज के डेट में, मैं यही तो कह डीके रहा हूँ डीके कि डी आपके नेता, हू आप इज़ ये द बात बोल रहे हू हैं। इज़ द बॉस? नहीं, ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ कि आपका इशारा कहाँ है, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप ये बात बोल रहे हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, शराब माफियाओं के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? आपके नेता को क्या ये नहीं लगता, पार्टी को नहीं लगता कि इस पर बड़े आंदोलन की जरूरत है?
इस पर बड़े आंदोलन की जो ज़रूरत की आप बात कह रहे हैं, हमारा तो यही कहना है ना कि जब तक व्यवस्था को बदलने के लिए लोगों की मेंटालिटी को नहीं बदलिएगा। आप घूम रहे हैं इस वक़्त, हाँ, खुद भी घूम रहे हैं मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में। जी। तो जितना आपने घूमा है, क्या लगा है आपको? क्या अनुभव हुआ है? कि क्या हम मेंटालिटी बदलने का इंतज़ार करें या अगर कोई नेता विज़नरी है तो उसको इंटरवीन करके एक आंदोलन करना चाहिए और उसके ज़रिए लोगों में बदलाव, लोगों के उसमें व्यवहार में या वोटिंग पैटर्न में बदलाव लाने की ज़रूरत है? एक चीज़ तो है ही, ये बात इससे कहीं से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब आप लोगों से मिलते हैं नहीं, या आप अपना अनुभव बताइए हम जो आप घूम रहे हैं। अपनी ही बात कर रहा हूँ हुँ, मैं, कि मिल रहा हूँ लोगों से तो वहाँ की कुछ लोकल प्रॉब्लम्स है, ठीक? केवल स्पेसिफिक कुछ भ्रष्टाचार सर्वव्याप्त है, ठीक है? पता चला कि घूम रहे हैं तो अ, आवास सहायक को पैसा नहीं मिला, इसलिए उसका फ़ोटो अपलोड नहीं हुआ, ठीक है? एक फ़ोटो के लिए ₹1000 लग रहा है। नल में जो है जल नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट योजना है 7 निश्चय की, अरबों-खरबों रुपया खर्च किया गया है। ये प्रशांत किशोर की ही बनाई योजना है, जब वो तो स्ट्रैटेजिस्ट के पढ़ने तौर तो पे काम वो कर रहे उन्होंने थे। बनाया था इसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं, के आप अपनी बात बोलिए, जी, मैंने ऐसे ही याद दिलाया है हाँ, ये। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, योजना तो बहुत अच्छी बनी थी। नली-गली कोई ऐसा योजना नहीं है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए। तो आप जब घूमते हैं, जब मैं घूम रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक फ़ोन कॉल पे ठीक हो जाती है। मेरे जैसे क्या कह रहे हैं आप? एक जैसे कि फ़ोन फॉर कॉल पे एग्ज़ाम्पल एक कस्बे में 2-3 महीने से नल में जल नहीं आ रहा है। आप नाम लेंगे? लेना चाहेंगे कस्बे का? वो ढेकहा में एक बेला बेला गाँव है, वहाँ का वार्ड नंबर 3 है। तो नल जल से तकरीबन 200 घरों में पानी का सप्लाई होता है, सब घर के आगे एक लगा हुआ है। तो 15 दिन पहले मैं गया था क्षेत्र भ्रमण में, अच्छा, तो मैं सोचा थोड़ा चेहरा धो लेता हूँ, धक्कड़ बहुत लगा था। तो एक न नल को मैंने खोला, नल की टोटी, तो वो एकदम ड्राई था। फिर वहाँ पे कुछ लोग थे तो हम पूछे, भई क्यों पानी नहीं आता है? उन्होंने बताया कि नहीं, ढाई 3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बिजली बिल बकाया है और संभवतः मोटर जल गया है। हमने ढाई 3 महीने से आप बिना पानी के हैं? तो नहीं, चापाकल वगैरह कहीं-कहीं से हम लोग पानी का व्यवस्था कर लेते हैं। फिर वापिस आया मैं तो पीएचईडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं जिला के, उनको मैंने उनसे बात की इस मुद्दे पे। तो बोले मैं दिखवा लेता हूँ, 1-2 दिन का आपको समय दिया जाए। बड़ी अच्छी बात हुई उनसे, फिर वो 2 दिन 3 दिन में अपना दिखवाए होंगे, है ना? उसके बाद वो बोले कि हम सर उसको करवा देंगे। तो एडवांस में उनको मैंने थैंक यू भी बोल दिया कि आप करवा दें, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि द ढाई 3 महीने से गर्मी आ रहा है तो पानी तो मिलना चाहिए भई। अभी परसों उस क्षेत्र में मैं फिर गया था घूमने के लिए, तो एक उसी नल के पास वहीं गाड़ी लगाने की जगह थी, तो वहाँ लगा के हम लोग जो है अपना बातचीत करना देखा कि एक जो है दीदी जो है वो पानी भर रही हैं, वहीं नल चल रहा है। अब सब घर के सामने का नल, कुछ-कुछ काम हो रहा है, शाम का समय था। मैंने पूछा तो बोले 3-4 दिन पहले आ गया है पानी। मैं यही कह रहा हूँ कि आप घूम रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि एक पूरे इलाके में 200 घरों में पानी की समस्या है। अब आप उसको सपना दिखाएँ कि हम बिहार को न्यूयॉर्क बना देंगे, अमेरिका बना देंगे। उससे उसको क्या मतलब है? उसको नल में जल चाहिए, जी, खेत में पानी चाहिए, बिल्कुल। राशन चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। उसको आपने जैसा कहा कि आवास चाहिए, करप्शन फ्री। तो इन मुद्दों पर कौन क्यों क्यों न बात होनी चाहिए या बिहार में बदलाव, बदलाव तो एक बड़ा टर्म है कि हम बिहार को स्वर्ग बना देंगे। नहीं, 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 स्वर्ग बनाने की बात ही हम कहाँ कर रहे हैं। नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि समस्याएँ क्या हैं, जब आप भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र तो में? ये समस्याओं के पीछे जड़ में क्या है? अफ़सरशाही, भ्रष्टाचार। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वो देख लीजिए, सहायक के केस में, आवास सहायक के केस में भ्रष्टाचार है। नहीं, मुझे ये यानी बताइए कि आप 2 महीने से किसी नल में जल नहीं आ रहा, हाँ, एक गाँव में, पूरा गाँव परेशान है। हाँ। तो क्या वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे बहुत सारे या गाँव के लोग होंगे, उन लोगों ने संपर्क नहीं किया होगा कंसर्न्ड अथॉरिटी से कंसर्न या कंसर्न्ड जनप्रतिनिधि से? कंसर्न जनप्रतिनिधि से मैंने पूछा था उन लोगों से, तो किसी को लिख के उन्होंने दिया था। एक तो ये देखिए, अशिक्षा के कारण ये भी प्रॉब्लम है कि लोगों को नहीं पता है कि किससे बात करनी है। जब आपका जनप्रतिनिधि इनएक्टिव मोड में चला जाता है, सिर्फ़ चुनाव के समय जगता है। बेला का स्थिति ये है कि वो महिला बोल रही थी कि महिला लड़का लोग वहाँ का यंग लड़का लोग बोलता है कि
हम तो अभी साल भर पहले विधायक जी के देख लिया। मतलब उसके पहले वो पहचानता भी नहीं है कि कौन है उसके विधायक। तो हमने पूछा कि वोट कहाँ दिए थे? तो वोट तो उन्हीं को दिए थे। ठीक है, तो ये स्थिति है भाई साहब। तो ये फैक्ट भी तो आपके नेता को समझना होगा नहीं तो इन सब कि चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर जनता की समस्याएं कुछ और है, आप ड्रीम्स कुछ और दिखा रहे हैं, नहीं, हम कहीं नहीं तो बोल रहे कि आप हमने कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे नहीं, हैं ना। नहीं, हम भी तो बतौर आप जनसुराज बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, जी। वर्तमान यहाँ हाल खराब है लोगों का, नहीं, नहीं, तो बच्चों के वर्तमान कौन ठीक करेगा? नहीं, नहीं, वर्तमान में वही तो बात हम लोग अफसरशाही और भ्रष्टाचार पे अंकुश अगर लग जाए, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें वैसे बदल जाएँगी। तो भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर जैसे कि आप देखिए ना, आज के डेट में सब अंचलों का क्या हाल है। लैंड सर्वे के नाम पर क्या हो रहा है लोगों के साथ। आप चले जाइए एक अपना कोई सर्टिफ़िकेट प्रमाण पत्र बनाना हो, आप पत्रकार हैं आपका बन जाएगा, हमारा भी नहीं रुकेगा बन जाएगा। लेकिन जिनको ज़रूरत है, उनसे जाके ज़रा-सा आप समझिए और मैं ब नहीं, इसलिए आप स्पेस स्पेसिफिक बताइए, अपने क्षेत्र की बात बताइए जहां आप भ्रमण कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में अब तो मोतिहारी विधानसभा की मैं बात कर रहा हाँ, हूँ। तो मोतिहारी विधानसभा की ही मैं बात कर रहा हूँ। मोतिहारी विधानसभा में तमाम तरह के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटी-छोटी बात है, जैसे ₹1000 देगा, तब उसका फ़ोटो अपलोड होगा, आवास के केस में। प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो वो जब आवास उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है, पहले उसको ₹1000 दे देना है। वो मज़दूर लोग हैं, उनके पास वो दिन भर कहीं खटते हैं, कुछ काम करते हैं, तो 2 पैसा आता है घर में तो सबका खाना और एक टाइम का ढंग से खाना हो पाता है। वो ₹1000 कहाँ से देंगे लोगों को? तो हम्म। ये इस लेवल पे क्या जब हमको खुल के बोल रहे हैं, तो क्या यहाँ के जो ऑफ़िसर्स हैं, बीडीओ हो, एसडीओ हो, यहाँ के ज़िला पदाधिकारी हों, ऊपर को छोड़ दीजिए हम जिला की बात कर रहे हैं। क्या इनको जानकारी नहीं है? क्या यहाँ के जो विधायक हैं सत्तारूढ़ दल के, जो पिछले 25 वर्षों से हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है? हम तो क्षेत्र में अभी घूमना शुरू किए हैं 2-3 महीना से। तो हम जब जा रहे हैं, लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं। तो आप जन सुराज कैंडिडेट के तौर पे घूम रहे हैं या भावी दावेदार के तौर पे? एक देखिए शब्द बिहार में चलता है टिकटार्थी या नहीं, नहीं। भावी नहीं, प्रत्याशी। ऐसा है कि जनसुराज से मैं जुड़ा हूँ, हाँ, तो जनसुराज के संभावित भावी प्रत्याशी तो मैं हूँ ही, लेकिन आपने अप्लाई किया है? जी, लेकिन मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, ये मेरी जन्मस्थली है, कर्मस्थली भी है। तो यहाँ से मेरा अपना एक इमोशनल अटैचमेंट है, एक कनेक्ट है। तो मैं जब इन सब जगहों पे जाता हूँ, जैसे कि कल जो नल में जल आता हुआ मैंने देखा, तो मुझे इतनी खुशी हुई मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और फिर वहाँ जब महिलाओं से बात हुई, यहाँ पानी आवता, अब ठीक हो गइल बा। तो एक्सपेक्टेशन देखिए कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नाला बना दी। तो हम कहनी कि ठीक बा, त नालो बनी, ओकरा ला प्रयास अपने लोग करी लोगिन कि विधायक जी से बात भइल रहे पर। तो कहाँ हमनी के देखबो ना कइले बानी सन। तो कहने का मतलब है कि आप हम बहुत कुछ नहीं किए उसके लिए, ठीक है? एक थोड़ा-सा हम परस्यू किए। लेकिन एक चीज है, थोड़ा पॉलिटिकल बात करते हैं हाँ, कि पार्टी ने अब तक अपना ब्लूप्रिंट जो बिहार के विकास के लिए, बदलाव के लिए जो वादा किया था, उसमें काफी डिले हो रहा है, वो अभी तक नहीं आया आपका। दूसरा कि नई पार्टी है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप भ्रमण कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग भ्रमण कर रहे होंगे, जी। तो जनता के बीच क्या कोई कंफ्यूजन की स्थिति भी होगी जन स्वराज के उम्मीदवार को लेकर के? हाँ, वो तो है चूँकि 7-8 लोग ये तो हर राजनीतिक दल में होता है कि सब दलों का यही हाल है कि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना नाम नहीं, वो अनाउंस कर ठीक है, लेकिन हाँ, आप कंपेयर करके बच नहीं सकते, इसलिए कि बाकी के दल स्थापित हैं। हुँ, वहाँ कोई इस तरह से क्षेत्र भ्रमण नहीं कर रहा है अभी। आपका दल नया है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट या दावेदार हैं वो क्षेत्र भ्रमण कर कर रहे हैं। जी, जी। तो इससे जनता के बीच क्या कन्फ्यूजन बनेगा, ये आपके पार्टी को या पार्टी सुप्रीमो को लगता है कि ऐसा कुछ होगा? अध्यक्ष को लगता है, मेरी प्रशांत मे किशोर को मे लगता मे है ऐसा? मेरी इस मुद्दे पे कोई बात नहीं है। वहाँ की कोर कमिटी है 143 सदस्यीय और इन लोगों ने कुछ विचार करके इस पर निर्णय लिया था और ज़ाहिर-सी बात है कि डिफरेंट यार्डस्टिक्स है। एक तो अच्छे लोगों को देना है, सही सोच वाले लोग, जुझारू लोग और कर्मठ लोग हों,
ये जो कैंडिडेट्स आएँगे, ये प्रशांत जी बार-बार कहते हैं कि जो भी हम कैंडिडेट देंगे, उसको आप काट नहीं सकते हैं। मतलब आप वोट दें या ना दें, लेकिन आप उसकी कर्मठता पे और उसके क्वालिटी पे आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाएँगे इन जनरल वोटर्स। तो हमको लगता है इस पे काम चल रहा है। तो ये जो संशय की स्थिति बनी हुई है वो आने वाले समय में महीना, डेढ़ महीना के अंदर वो तब तक उसको सारे लोग अपना भ्रमण करेंगे, नहीं तो जन सुराज के बारे में भी तो लोगों को जानकारी हो रही है इसके माध्यम से। पार्टी का काम हो रहा है। पॉजिटिव पहलू आप ये देखिए कि जन सुराज से लोग अवगत हो रहे हैं और जो लोग भी एप्लीकेंट हैं, जन सुराजी लोग हैं, अच्छे लोग हैं। इस बहाने और लोग आग जैसे हमको 2-4 प्रॉब्लम दिखा, हम उसमें कुछ काम कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी घूम रहे होंगे तो उनको भी कुछ दिख रहा होगा, वो भी अपने लेवल से कुछ कर रहे होंगे। तो इससे तो जनता का हित ही हो रहा है और पार्टी के बारे में भी प्रचार-प्रसार हो रहा है। आपको लगता है कि ये ठीक है, मतलब इससे कोई नुकसान नहीं होगा पार्टी को? नहीं, बहुत लंबे समय तक इसको नहीं लटकाया जा सकता है, पार्टी इस पर अपना जो भी है विचार करके ताकि सब लोग बाकी पार्टी का जो कैडर है, बाकी लोग उनको उनके बीच भी क्लियर हो जाए कि कौन हमारा कैंडिडेट होगा, तो सब लोग उनके लिए लगेंगे। तो चलिए, बड़े मतलब ईमानदारी से अमित जी ने जवाब दिए हैं सभी सवालों के। बातचीत भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी हम लोगों ने कर ली है। लेकिन मैं अंत में फिर एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो अ, मेरी क्यूरियोसिटी है इस पार्टी को लेकर के, क्योंकि आप लोग अपने आप को विकल्प बताते हैं। हाँ, विकल्प बनेंगे, नहीं बनेंगे ये बाद की बात है। लेकिन जो उम्मीद जगी है लोगों के बीच में कि आप कुछ अलग करेंगे, वो ब्लूप्रिंट अब तक नहीं आया है। अब चूँकि प्रशांत किशोर ने ये घोषणा की है कि 11 तारीख को घोषणा की है, मतलब 10 दिनों के भीतर, मतलब 21 अप्रैल, 22 अप्रैल मान लेते हैं, उससे पहले वो जनता के बीच जाना शुरू करेंगे। तो क्या वो ब्लूप्रिंट लेकर के जाएँगे, क्योंकि चुनाव में भी अब मात्र 4-5 महीने बचे हैं, या अभी उसमें टाइम है? वो ब्लूप्रिंट एक ओवरऑल बिहार का तो कुछ आएगा ही और एरिया वाइज़ ब्लूप्रिंट पे थोड़ा-सा समय लगेगा। एरिया स्पेसिफिक कैसे-कैसे, कहाँ पे क्या करना है, वो भी आ जाएगा तो फिर बेहतर रहेगा। तो उसपे काम चल रहा है। काम चल रहा है। जी। काम तो बड़े लंबे समय से चल रहा है, मैं भी देख रहा तो ये हूँ। मामूली काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल का काम है। क्योंकि कह देना खड़े होके कि हम शिक्षा का विकास कर देंगे। हाँ, शिक्षा से सबका विकास होता है भाई। और आप अब शिक्षा का ही विकास हाँ, तो करेंगे। वो तो बड़ा आसान है। ये कह देना कि ₹2500 हर माँ-बहन के हाथ में थमा देंगे, ठीक है? बिना ये कैलकुलेट किए कि भई आपके पास पैसा सरकार के पास कितना आ रहा है, आमद क्या है, खर्च क्या है। तो कहने वाली बात हम लोग नहीं है, हम लोग प्रैक्टिकली वही बात कर रहे हैं, जो संभव हो सकेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी संभव है, जो आप लेकर के आना चाहते हैं, उसको भी जन-जन तक पहुँचाने के लिए जी, समय चाहिए। जी, बिल्कुल पहुँचा देंगे तो हम लोग। क्या ये नहीं लगता प्रशांत किशोर को कि समय कम है और वो काम मुझे जल्दी कर लेना चाहिए? जैसे इसका एक उदाहरण दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है कि वो कैंडिडेट और अपना एजेंडा चुनाव से सबसे पहले, कांग्रेस और बीजेपी से काफ़ी पहले वो घोषित कर देते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि वो जनता तक बात जल्दी पहुँच जाती है। पहुँच जाती थी। तो क्या जब दूसरा जो चुनाव 2015, माफ़ कीजिए, 2020 का जो चुनाव था दिल्ली का, उसमें खुद प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजिस्ट थे आम आदमी पार्टी के, जिसमें उन्होंने 10 गारंटी दिलवाई थी अरविंद केजरीवाल से। काफ़ी पहले उसकी घोषणा उन्होंने करवाई। तो अपने केस में उनको ऐसा क्यों डिले करते हुए वो दिख रहे हैं? नहीं, नहीं, वहाँ तो ये तो पूरा वो उनकी जो जो भी कंपनी की जो टीम रही होगी, अब तो जब उस रोल से इस रोल में बहुत फ़र्क पड़ जाता है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, बाकी कमिटी के लोग हैं, सब लोग हैं, तो इसको जो है वो कुछ ना कुछ इस पे काम ज़रूर किए होंगे और कुछ काम हुआ भी है, कुछ डिस्कशन में हम लोग भी गए हैं, तो कुछ बातें फ़िल्टर्ड होके आई है। अभी हम पब्लिकली इसलिए नहीं बोल सकते, ठीक जब बात तक है, वो विज़न डॉक्यूमेंट ठीक बाहर बात नहीं है, आ जाता है। ठीक बात। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, आ और आपका भी धन्यवाद, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक हम लोगों की तरफ से, धन्यवाद। मत अभिमत की तरफ से। और आप ऐसे ही दौरा करते रहिए, भ्रमण करते रहिए। जी, प्रशांत किशोर जनता के बीच जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जनता को अपने पास बुलाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप जनता के बीच में जाएँ और उनके ग्राउंड लेवल की समस्याओं को समझें कि एक गाँव नल जल के बिना
गर्मी का सामना कैसे करेगा, बजाय इसके कि हम बिहार को अमेरिका बना करके उनको बड़े-बड़े सपने दिखाएँ। और दूसरी बात यह भी कि जब रोल बदलता है तो चुनौतियाँ बदल जाती हैं। एक एक्टर को जो पॉजिटिव रोल कर रहा हो, उसको अगर खलनायक बना दिया जाए, तो उसे अधिक मेहनत करना होता है। प्रशांत किशोर के साथ भी ऐसा ही है। कल तक वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट थे, आज वो पॉलिटिशियन है। रोल बदल चुका है, चुनौतियाँ बदल गई है, उन चुनौतियों को समझना है, जिसे समझने में मुझे लगता है गांधी मैदान की घटना के बाद वो शायद उस वक्त तक विफल रहे, लेकिन उस दिन शायद उनको इस चीज का एहसास हुआ कि मेरी भूमिका बदल गई है, मेरी चुनौती बढ़ गई है, मुझे अधिक तैयारी करनी होगी, मुझे अधिक मेहनत करनी होगी। देखते हैं कि वो कितनी तैयारी करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। बाकी विकल्प वो बनते हैं या नहीं बनते हैं, जनता के हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। मत अभिमत के साथ आप बने रहिए। हम इस मुद्दे पर, अन्य मुद्दे पर भी आगे और बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू अमित जी। थैंक यू।